श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय। दोस्तों, आप लोगों की तरफ से काफ़ी लोग बड़े परेशान हैं और जब लोगों के कमेंट आते हैं और हम सुनते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। अब वो दुख इसलिए होता है क्योंकि आप लोग धाम पर जाते हैं, वहाँ पे भी अर्जी लगाते हैं और घर पे भी आके अर्जी लगाते हैं, लेकिन आपकी अर्जी लगाने के बाद आपकी परेशानियों का समाधान नहीं हो पाता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी परेशानियों का समाधान नहीं होने पे आ रहा है। काफ़ी समय से एक बहन है, उनका एक बच्चा था और वो किसी ने किडनैप कर लिया। तो उन्होंने क्या काम करा, धाम पे गई और काफ़ी बार वो धाम पे जा चुकी है, बागेश्वर धाम पर, और उन्होंने वो फ़ोटो को कार्यालय में, ऑफिस में वहाँ जमा करवा दिया। जमा करवाने के बाद में देखो, गुरुदेव को इतना समय नहीं हो पाता है क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे फ़ोटो जमा करवाते हैं। किसी के बच्चे के ऊपर प्रसाद, किसी का बच्चा किडनैप हो गया, किसी को बीमारी है, तो तरह तरह के लोग वहाँ पर आते हैं और वहाँ पे फ़ोटो जमा कर जाते हैं। और आप जानते ही होंगे कि बागेश्वर सरकार, मेरे अनुमान से कम ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ तो एक महीने में 10-12 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते हैं। कम ही भले ही रुक जाए लेकिन ज़्यादा नहीं रुकते हैं, क्योंकि उनके दरबार और कथाएं पूरे भारतवर्ष में नहीं, देश विदेशों में चल रही हैं। जिस कारण से लोग बाग इतने परेशान और इतने दुखी हो चुके हैं कि बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारी अर्जी लग गई लेकिन हमारी परेशानियों का समाधान नहीं हो पाया। हम बागेश्वर धाम पे भी गए और हमने अर्जी लगाई, हम अर्जी लगाने के बाद भी हमारी परेशानियों का समाधान नहीं हो पाया। तो ऐसे ऐसे तरह तरह के कमेंट हम जब सुनते हैं तो हमें बड़ी निराशा होती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब देखो, हम आपको बात बताएं, 100 में से 99% बात बिल्कुल सही बताएंगे आपको, और आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। देखो, अगर आपकी किस्मत में कोई एक्सीडेंट बड़ा लिखा है और आपने अच्छे कर्म करे हैं और भक्ति आपने करी है, तो वो एक्सीडेंट जो बड़ा लिखा है, आपकी मृत्यु अगर लिखी थी, अगर आपने सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करी है, तो आपको उस एक्सीडेंट में चोट भले ही लग सकती है लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो उसी प्रकार से अगर फावड़ा लगने को होगा तो भगवान आपकी भक्ति के द्वारा सुई से काम चला देंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अर्जी लोग बाग इतनी लगाते हैं धाम पर, घर से इतनी अर्जी लगाते हैं, लेकिन किसी की अर्जी स्वीकार भी हो जाती है, किसी की अर्जी नहीं स्वीकार होती है। किसी का धाम पर, बागेश्वर धाम पर अर्जी स्वीकार हो गई, या बागेश्वर दरबार लगाया गुरुजी ने तो उसको बुलाकर उसकी अर्जी स्वीकार हो गई। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं, अनेक लोग हैं जिनकी अर्जी स्वीकार होने के बाद भी लोग बाग सही नहीं हो पाए। इसका क्या कारण है ऐसा, जो लोग बाग आज भी परेशान हैं? भाई, बागेश्वर सरकार ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, लेकिन कमी उनमें नहीं है, कमी हम में है। क्योंकि गुरु का कर्तव्य होता है अंधकार से प्रकाश में लाना। अगर आपके ऊपर कोई संकट चल रहा है तो वो गुरु अपने शक्तियों से आपको बता देंगे कि ऐसे ऐसे इस परेशानी का समाधान होगा, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपने अगर धाम पर जाके या आपकी अर्जी लग चुकी है तो परिश्रम आपको करना होगा, नियम आपको करने होंगे। तो ये सब नियम आपको करने होंगे, करने के बाद में ही आपका समस्या का समाधान हो सकता है। देखो, कर्म की गति बड़ी निराली होती है, कर्म काटे नहीं जा सकते। परमात्मा की कृपा से आपके संकटों को कम जरूर करा जा सकता है, लेकिन आपकी किस्मत में जो लिखा है, हमारी किस्मत में जो लिखा है, उसको टाला नहीं जा सकता। मान के चलो, अगर आपका बड़ा एक्सीडेंट होने को है तो भगवान छोटी मोटी चोट से ही काम चला देंगे। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप धाम पर जा रहे हैं या घर से अगर आप अर्जी लगा रहे हैं तो आप निराश ना हो। निराश होने से क्या होता है कि इंसान परेशान जब हो जाता है तो इंसान को निराशा हो जाती है, चारों तरफ अंधकार दिखने लगता है। तो अगर आप धाम पर जा रहे हैं, अगर आपने अर्जी लगाई है तो आप वहाँ पे जाएं और उस नारियल को वहाँ पे बांधें, गंगा जी में प्रभावित ना करें और अच्छी तरीके से नियम का पालन करें। क्योंकि जब लोग आप नियम का पालन नहीं करेंगे, जब लोग आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि गुरु का कर्तव्य होता है आपको सही रास्ता बताना। बागेश्वर गुरुजी आपको अर्जी के द्वारा पर्चे पर लिख के बता देते हैं कि आपकी समस्या का समाधान ऐसे होगा। आप ये भी नहीं है कि 5 मंगलवार को या 21 मंगलवार को आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। देखो, कभी कदा ऐसा होता है, जितना बड़ा संकट होता है, जितनी परेशानी बड़ी होती है, उतना ही ज़्यादा समय लगता है। तो उसी प्रकार से आपको निराश नहीं होना है, कर्तव्य करते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर का चिंतन करें, भगवान की साधना करें, पूजा पाठ करें, तथा बागेश्वर धाम पर जब कभी भी जाएं तो वहाँ के नियमों का पालन करें। आप लोगों में से कई लोगों के कमेंट आते हैं कि हम अंडा, मीट, मछली, शराब
ये खा सकते हैं, पी सकते हैं, हम अपने घर में नॉन वेज बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, तरह तरीके के कमेंट आते हैं। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे, देखो अगर आपने हनुमान जी को पकड़ रखा है, बालाजी सरकार को आपने पकड़ रखा है, तो आपको अंडा, मीट, मछली, प्याज, लहसुन का त्याग करना होगा। क्योंकि जब लोग आप त्याग नहीं करेंगे, जब लोग आपको कुछ प्राप्ति नहीं हो पाएगी, तो इसलिए आपको त्याग करना ही होगा। बागेश्वर धाम पर 99% आदमी दुखी होकर ही जा रहा है। कोई शरीर से परेशान है, कोई प्रेत बाधा से परेशान है, कोई परिवार से परेशान है, कोई तंगी से, पैसे से परेशान है। 1% ही आदमी ऐसा होता है बागेश्वर धाम पे जाने वाला जो खुशहाली में जाता है। क्योंकि आज की डेट में हर इंसान परेशान है किसी न किसी बात से। ऐसा नहीं है हर समस्या का समाधान है, हर परेशानी का समाधान है, लेकिन करने वाले के लिए ही समाधान है। और आप सोचें कि गुरु की कृपा से सब कुछ हो जाएगा, गुरु आपको परोस के दे देंगे, खाना आपके मुंह में दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। गुरु मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं, चलना ना चलना वो आपके ऊपर है। तो कहने का मतलब है, अगर आप बागेश्वर धाम पर जा रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आप हिम्मत ना हारें और लगातार जाते रहें वहाँ पर बागेश्वर धाम पर, बागेश्वर सरकार में। और धीरे धीरे करके ही समस्या का समाधान होता है। एकदम से हिम्मत हारने वाले की कभी भी जीत नहीं होती है, इसलिए हिम्मत नहीं हारिए। और बहुत लोग परेशान हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत हर इंसान दुखी है अपने जीवन में किसी न किसी बात से। 75% आदमी अपने शरीर से परेशान है आज की डेट में। और बागेश्वर धाम सरकार का दरबार तो बहुत ही प्राचीन है, 5 पीढ़ियों से चला आ रहा है ये दरबार। और स्वयंभू मूर्ति है। बागेश्वर सरकार के दादाजी जो थे, उन्होंने बहुत समय से यहाँ पर साधना करी है, तपस्या करी है, 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ करे, तथा हनुमान जी का उनको साक्षात्कार हुआ और हनुमान जी ने ही उनको वरदान दिया था। जब वो उन्होंने हनुमान जी को प्रकट करा, भाई वो भी तो इंसानी थे, आप सोचो जरा, वो भी इंसानी थे और हम भी इंसानी हैं, तो हम नियम करके परमात्मा को प्रकट क्यों नहीं कर सकते हैं? हम में ही खोट है। तो आप जब भी धाम पर जाते हैं, नियम का सही से पालन कर, क्योंकि जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, एग्जाम देने के लिए जाता है, तो पहले से तैयारी करके जाएगा, तभी तो बच्चा पास होगा। तो उसी प्रकार से अगर आपने सच्ची भक्ति करी है, तो ऐसा नहीं है कि संकट नहीं आएगा, संकट आएगा, लेकिन जहाँ बड़ा एक्सीडेंट होने को होगा, जहाँ फावड़ा लगने को होगा, वहाँ भगवान सुई से काम चला देंगे। लगे रहिए, लगे रहेंगे, धीरे धीरे करके आपकी समस्या का समाधान होता चला जाएगा। और आप लोग हिम्मत ना हारें, बहुत लोग परेशान हैं आज की डेट में। बागेश्वर धाम पे भी बहुत लोग ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि हम बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत लोगों से बात करते हैं, तो हमें भी बहुत रोना आता है, बहुत ज़्यादा दुख लगता है कि इनकी परेशानियों का समाधान कैसे करा जाए। बागेश्वर सरकार परेशानियों का समाधान कर रहे हैं, लेकिन कुछ परिश्रम आपको भी करना पड़ेगा। भाई 5 लाख आदमियों में से 50 लोगों की ही अर्जी लग पाती है दरबार में, तो जिनकी अर्जी नहीं लगती है परिश्रम करें। देखो अर्जी लगने से ही काम नहीं चलता है, अर्जी लगने के बाद में दुख कटने से काम चलता है। आपकी जिस पर्पस से अर्जी लगी है, जब लोग उस संकट का आपके ऊपर से निवारण नहीं होगा, जब लोग आपकी परेशानी का समाधान नहीं होगा, तो इसलिए हिम्मत ना हारें और लगातार बालाजी पे भरोसा रखें, साधना तपस्या अपनी करते रहे, धीरे धीरे समस्या का समाधान होता चला जाएगा। और आपको ऐसे ही मार्गदर्शन हम देते चले जाएंगे। और बागेश्वर दरबार कहाँ लगने वाले हैं, बागेश्वर कथाएं कहाँ होने वाली हैं आगामी, उस आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देते चले जाएंगे। तो आपसे निवेदन करना चाहेंगे, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी, यहाँ से जैसे ही वीडियो डालेंगे हम आपको प्राप्त हो जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, उसके लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी।